हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की बुक का टॉपिक फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। अ फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि एक फैक्टर वो होता है जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करते हुए इस चार्ट को कंप्लीट करना है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको दो साइड से नंबर लिखे हुए हैं। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक सामने आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग, और एक इस साइड में देखिए यहाँ पर भी आपको 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें जो बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, इस साइन के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है पूरे चार्ट को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो फिर 1 आया हुआ है, तो इस वाले 1 से इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाले 1 से इस 2 से करेंगे। ठीक है, 1 2 या 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1 का 3 से करेंगे तो 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6 7, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10 और 1 11 जा 11, इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद आपको आगे का करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 है और फिर ये ऊपर वाली जो लाइन है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 है यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 12, फिर है 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22 और 2 12 जा 24। आप इसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 12 2 जा 24। ठीक है, इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करते हुए पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इस चार्ट को कंप्लीट किया हुआ है। मैंने इसे 4 तक कंप्लीट किया है, बाकी आप इसे इसी तरीके से कर लेंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसे कर दिया है, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लुक एट द फैक्टर ट्री ऑफ 18 गिवन बिलो एंड मेक अनदर फैक्टर ट्री ऑफ 18 इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फैक्टर ट्री दिखाई हुई है जो कि 18 की फैक्टर ट्री है। ठीक है, और आपको सामने ये दिया हुआ है, इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसे आपको कंप्लीट करना था। देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये 18 है, इस नंबर का, जैसे आपने ये 18 यहाँ पर लिख लिया मान लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये किस किस के टेबल में आता है। और बच्चों फैक्टर मैंने बताया है कि वही हो सकता है, वही नंबर हो सकता है जो इसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो इसमें 1 हो सकता है इसका फैक्टर, 2 हो सकता है, इसमें आपको दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे 2 को आप 18 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 आता है और नीचे आपको 0 रिमाइंडर बचता है, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब जो 2 है वो क्या हो जाएगा, 18 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे का करेंगे, आगे भी आप इसी तरीके से नंबर चेक करते जाएंगे। फिर आपका जो 3 है वो भी देखिए 3 6 जा 18, और फिर 4 से 18 कम्प्लीटली कट नहीं होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये 18 है और 4 जा 16, देन 2 आपको नीचे रिमाइंडर बच जाता है, तो इसलिए 4 क्या है, वो 18 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और फिर 3 के बाद फिर 5, 4 के बाद फिर 5 भी नहीं है, और 6, देखिए 6 का 18 जो है फैक्टर है। देखिए 6 3 जा 18। ठीक है, तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या लिखेंगे, 7 चेक करेंगे, 8 का चेक करेंगे तो ये 8 और 7 के टेबल में नहीं आता है, तो फिर 9 से 9 2 जा 18। ठीक है, और फिर लास्ट में 18 खुद आ जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। और बच्चों 18 से बड़ा इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है,
जो ये नंबर है इससे छोटे ही इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जब आप 18 पर पहुंच चुके हैं तो इसके आगे आप इसके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे और होंगे भी नहीं, तो इतने ही आप निकाल पाएंगे। तो इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक फैक्टर ट्री बनानी है, नीचे जो दी हुई है फैक्टर ट्री बनानी है आपको। ये लिखा हुआ है ना फैक्टर ट्री ऑफ 18, तो एक फैक्टर ट्री आपको इसने दी हुई है। जैसे 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 9 मिला, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई है लेकिन वो साइन इसमें नहीं लगे हैं, लेकिन आपको इसे समझना है, ठीक है। तो देखिए 3 3 जा 9 और फिर 9 2 जा 18, तो आपका ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ एक और फैक्टर ट्री कंप्लीट करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है। देखिए 2 3 जा 6 और 6 का जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मिलता है। ये इससे अलग होनी चाहिए, थोड़ी अलग बताई थी इसमें करने के लिए, इसलिए इसे अलग करके इसे किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप 18 की फैक्टर ट्री बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको नेक्स्ट 24 की फैक्टर ट्री बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, आपको क्वेश्चन दिया है ड्रॉ 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 24। आपको 24 की 2 अलग अलग फैक्टर ट्रीज बनानी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 24 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आप सबसे पहले 24 के फैक्टर्स चेक कर लेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर 24 लिख दिया है, अब आप उसके फैक्टर्स चेक कर लीजिए। जैसे 1 2, वैसे 1 सभी का फैक्टर होता है तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसे लिखें ही, ठीक है। तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर चेक करेंगे, फिर 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। 4 के टेबल में भी आता है 4 6 जा, ठीक है, और 6 4 जा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 8 3 जा 24, फिर 9 के टेबल में चेक करेंगे, 10 के टेबल में चेक करेंगे। इस तरीके से आप इसे चेक करते जाएंगे। तो ये इन सभी के टेबल में नहीं आता है, डायरेक्ट 12 आएगा यहाँ पर और उसके बाद आ जाएगा 24, ठीक है। ये सभी क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। और मैंने बताया था जब नंबर खुद यहाँ पर आ जाएगा सेम तो उसके बाद आप चेक नहीं कर सकते, तो इतने ही करेंगे आप, ठीक है। तो अब आपको इसी से ही इन नंबर्स का यूज़ करते हुए ही जो इसके फैक्टर है उससे इसकी फैक्टर ट्री बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ 2 लिखा और हमने यहाँ भी 2 लिखा, तो 2 2 जा क्या हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे और चेक करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और फिर 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो 24 आए 3 का, ठीक है। देखिए 8 3 जा 24, तो ये वाली फैक्टर ट्री कंप्लीट। अब बच्चों हम इसी तरीके से दूसरी जो फैक्टर ट्री है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या आएगा 6, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से, 6 2 जा 12, आपको यहाँ 12 मिलेगा। अब 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 24। तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर्स लिखने हैं वो वही नंबर लिखने हैं जो 24 के फैक्टर्स हों, ठीक है। और उन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको ये नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फैक्टर ट्री बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसे देखिए आप गौर से। राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 in the red circle and factors of 60 in the blue circle. Write the common factors of 40 and 60 in the purple part. C common part of the two circle. तो यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं A और B और उनका एक कॉमन पार्ट भी दिया हुआ है C। वहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो रेड सर्कल में आपको 40 के फैक्टर्स लिखने हैं और जो ब्लू सर्कल दिया हुआ है उसमें 60 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1 2 4 5 8 10 और 20 और 40, ये सभी क्या है, 40 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसे मैंने रेड सर्कल में लिखा है और फिर 60 के फैक्टर्स मैंने ब्लू सर्कल में लिखे हैं, ठीक है। तो और बच्चों इसमें जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे उनको मैंने दोनों कॉमन फैक्टर्स को इस पर्पल वाले जो पार्ट दिया हुआ है आपको, दोनों सर्कल का जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर लिख दिए हैं, ठीक है। आप देख पाएंगे वो दोनों में ही है। जैसे 2 2 यहाँ पर भी है, 4 4 दोनों में ही है, 5 भी है, ठीक है, 10 भी है और 20 और
और क्या है इसमें 20 तक, इतने ही हैं इसमें, तो ये सभी क्या है कॉमन है, तो इसलिए हमने इसे कॉमन पार्ट में लिखा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये दोनों ही, ये 40 के भी फैक्टर्स हैं और ये 60 के भी फैक्टर्स हैं जो कॉमन पार्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग, ए है और बी, फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 45 दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको सिखाए थे। और सी में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 30 और 45 का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 1 दोनों में आ रहा है, फिर 3 5 1 3 5 और ये है 15। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लेंगे, तो आप देखेंगे सबसे इसका स्मॉल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 15 है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख देंगे। सेम इसी तरीके से आपको नीचे वाला क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ 14 फिर फैक्टर ऑफ 28 आपको निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 7 एंड 14 ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, बट हाईएस्ट निकालना है तो 14 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप इसे इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। ओके बच्चों, थैंक यू।